क्या सुन रही है मैम? देखो चेक करो। ये तो कोई क्रिकेट कमेंट्री है। सिर्फ क्रिकेट कमेंट्री नहीं है। जिस दिन तौकीर साहब का मर्डर हुआ है ना, उस वक्त उनका बेटा सलमान अपने कमरे में म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहा था और उसके कमरे में टीवी भी चल रहा था जिसपे क्रिकेट कमेंट्री है और साथ में म्यूजिक की रिकॉर्डिंग की आवाज़ है। हाँ, लेकिन सलमान का भी अच्छा सिंगर नहीं बन सकता। अच्छा छोड़ो, कोई मैं भी बहुत फैन नहीं हूँ उसके म्यूजिक की, लेकिन ये रिकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हो सकती है। मुझे ये बताओ कि ये जो तीनों ट्रैक्स सुनाई दे रहे हैं ये सेपरेट हो सकते हैं? जी, कोशिश करके हो सकते हैं। गुड, फिर ये तुम कोशिश करो। और मुझे ये बताओ कि जाए वारदात पे जाने के लिए इंस्पेक्टर साहब ने क्या टाइम दिया? 4 बजे का टाइम दिया उन्होंने। अच्छा चलो, फिर मैं अभी घर जाऊंगी और तुम मुझे घर से पिक कर लेना, फिर हम तौकीर साहब के घर चलेंगे। ठीक है मैम। ठीक है। आधा घर तो सील किया हुआ है ना आपने? जी मैम, लॉक करो। अच्छा, यही एक मेन डोर है। फिर तो कोई खास सिक्योरिटी का इंतजाम ही नहीं है। इतना बड़ा घर है, गेट खोला हो तो आप स्ट्रेट घर के अंदर। तो बिल्कुल ही एंट्रेंस पे मर्डर हुआ है। ये देखना इसका फ्लोर प्लान, ये किचन और यहाँ से मुलाजमाएं आई हैं। तौकीर साहब यहाँ बेडरूम से निकल के इधर आए हैं, यहाँ से मुलाजमाएं आई हैं और एक मुलाजमा इधर एक इधर, और उनकी बेगम मेरा ख्याल में बेडरूम से निकल के वहाँ खड़ी हुई थी और यहाँ से स्टैब किया इसने। ये मैम इस केस की फोटोकॉपी है। अच्छा अच्छा, ठीक, तो यही डेड बॉडी की। ये जो आला कत्ल था, छुरी, ये मुलाजमा साथ लेकर आई थी? नहीं मैडम, छुरी उसने यहाँ से उठाई है। अच्छा, और फिंगरप्रिंट्स आपको मिल गए? मुलाजमा के निशान मिले उस पे भी। ठीक है, चले फिर उससे लॉकअप में मिल लेते हैं दोनों से। चले मैम। आइए। जाए वारदात से पकड़े गए हो, छुरी पर उंगलियों के निशान है तुम दोनों। मुझे बताओ, बीबी ने नौकरी से क्यों निकाला? जी वो उन्हें हमारा काम नहीं पसंद था। फिर झूठ बोल रही हो, तुम्हारी माँ ने तो और बयान दिया पुलिस को। वो तो कह रही थी कि हमने खुद नौकरी छोड़ी है वहां से। कौन छोड़ रहा है लगी लगाई नौकरी? कौन झूठ बोल रहा है तुम दोनों में से? हम तो 3 से बता रहे हैं सच, कोई हमारा यकीन ही नहीं कर रहा। हम गरीब जो है। चोरी करने घर में घुसे हो, कत्ल किया तुम लोगों ने। ठीक है बीबी, जो आपकी मर्जी, फिर अदालत में आपको मिलते हैं। हेलो मिस आमना। नाचीज को मोहम्मद इरफान कहते हैं और सरकार ने नाहिद और जरीना का मुझे डिफेंस लॉयर मुंतकिल किया है। ओहो, अच्छा अच्छा, गुड लक जनाब, गुड लक। अच्छा मिस आमना, एक बात अगर कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, फरमाइए। देखिए, आप गरीबों की हमदर्द और मजलूमों की गमगुसार समझी जाती हैं, लेकिन आज इस केस में आप 2 गरीब मुलाजमाओं को सजा दिलवाना चाहती हैं। देखिए, आपके क्लाइंट्स को वकील साहब गुनहगार साबित करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। बहुत ओपन एंड शट केस है ये। वैसे बताएं, आप सेल्फ डिफेंस की प्ली ले रहे हैं ना? आपको कैसे पता? जनाब, और क्या करेंगे आप, कोई रास्ता है आपके पास? जाए वारदात से दोनों गिरफ्तार हुई, आला कत्ल भी बरामद हो गया, उस पे उनके फिंगरप्रिंट्स भी हैं, और क्या करेंगे? आपसे मिलकर बहुत चले, मिलते हैं आपसे। पाकिस्तान में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफे का अंदाज़ा इस अम्र से लगाया जा सकता है कि नवंबर 2012 में पाकिस्तान के 71 अजला में चोरी और डकैती के 2476 केसेस फाइल हुए थे, मगर अगले ही महीने दिसंबर 2012 में 26% इजाफे के साथ चोरी और डकैती के केसों की तादाद 3103 तक पहुंच गई। Start proceeding now. योर ऑनर, मैं इस केस में बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेश होने की इजाजत चाहती हूँ। Yes, permission granted.
थैंक यू सर। योर ऑनर, कटहरे में खड़ी मुल्जिमा जरीना और इसकी बेटी मुल्जिमा नाहीद मकतूल तौकीर बेग के घर गुज़िश्ता 1 बरस से मुलाजमत कर रही थी। किसी वजह से सर इनको मुलाजमत से निकाल दिया गया और 21 अप्रैल की रात ये दोनों चोरी छुपे बेग साहब के घर बगैर इजाजत के अंदर दाखिल हुई। क्या हाल है सबका वहाँ पे? हाँ हाँ, यहाँ भी माशाल्लाह सब सेट हैं अपने घर में। हाँ, की तरफ तो जाना नहीं हुआ मेरा। अरे भाई कौन? अरे तुम लोग इस वक्त क्या लेने आई हो? वो साहब हम तो आपसे मिलने आए। ये को मिलने का वक्त है? तुम लोग चोरी करने आई हो और पहले भी जो चोरी हुई थी वो भी तुम लोगों ने की है। नहीं साहब, हम चोरी करने नहीं आए। झूठ बोल रही हो, बकवास कर रही हो तुम दोनों। नहीं साहब, सब हम चोर नहीं है। सब माफ कर दे हमें। सब हम चोरी करने नहीं आए थे साहब। सब माफ कर दे साहब। कहाँ मर गए सब के सब? नहीं साहब, हमें माफ। पहले भी तुम लोगों ने चोरी की थी। ये शोर कैसा है? मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके। तौकीर क्या हुआ आपको? तौकीर आगे खोले। क्या किया तुम लोगों ने? तौकीर जल्दी आगे खोले। फैजल, सलमान जल्दी आओ। सलमान जल्दी आओ। देखो सलमान जल्दी आओ। योर ऑनर, छुरी से इस कदर गहरी और कारी जर्ब लगाई गई कि तौकीर बेग मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस जाए वारदात पर पहुंची और आला कत्ल कब्जे में ले लिया गया और दोनों मुल्जिमाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। योर ऑनर, केस आईने की तरह साफ है। योर ऑनर, पहली बात तो यह है कि मेरी क्लाइंट्स चोरी की नियत से वहां नहीं गई थी। ये दोनों बेचारी तो गरीब मुलाजमा हैं जो घरों में काम करती हैं और अपना पेट पालती हैं। अगर ये चोर होती तो उस वक्त जाती जब घर में कोई नहीं होता। इनके पास कोई असलाह भी नहीं था, बल्कि ये तो बेचारी वहां अपनी मेहनत के पैसे यानी कि तनख्वाह लेने गई थी। योर ऑनर, वकील साहब की क्लाइंट्स को इतनी मासूम शरीफ खवातीन नहीं है सर। इनका प्रॉपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है पुलिस के पास और इनका तो तरीका वारदात यही है। ये बंगलों में दाखिल होती है मुलाजमत के बहाने से और फिर वहाँ कुछ अर्सा काम करके ये डकैती चोरी करके वहाँ से फरार हो जाती है। और योर ऑनर, मिसेस तौकीर को भी इन पर शक था कि ये चोरी करती है। नहीं, सारे घर का काम पड़ा हुआ है और तू यहाँ बैठी मछलियों से खेल रही है। ये बता जरा, मेरी सोने की चेन कहाँ रखी है तूने? बेगम साहबा, मैंने नहीं देखी आपकी चैन। मैं तो आज आपके कमरे में भी नहीं गई अभी तक। फिर झूठ बोली तू मुझसे। देख, छोटी मोटी चोरियां मेरे घर में होती रही, मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर अब तू सोने की चेन मेरी हड़प करेगी? तलाशी दे अपनी, जल्दी बता या बुलाऊं मैं पुलिस को? बेबस नहीं है, खुदा की कसम बेगम साहबा, मैंने देखी भी नहीं है। अजीज, कामरान, इधर आओ जरा। पकड़ो इसको, देखो मैं पुलिस को फोन करती हूँ। बेगम साहबा, खुदा की कसम मेरे पास नहीं है। बेगम साहबा, खुदा का खौफ करे, आप मेरी बेटी पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। चुप हो जा, शक्ल से माँ बेटी चोरू चक्की लगती हो। बता दे मुझे मेरी चेन कहाँ है, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगी इसकी। मैं बुलाऊंगी अभी पुलिस को। बेगम साहबा, पिछले हफ्ते भी आपकी सोने की अंगूठी गुम हुई थी और आपके कमरे से ही मिली थी और अभी भी कहीं ना कहीं पड़ी होगी। मैं ढूंढ के लेकर आती हूँ। योर ऑनर, पुलिस में 1-2 बार इनके खिलाफ चोरी की FIR भी कटी है, लेकिन फिर कोई सबूत नहीं मिला तो ये जमानत पर रिहा हो। जमानत पर रिहा इसीलिए हुई थी मिस आमना कि मेरी क्लाइंट्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और ना ही उनके पास से कोई चोरी का माल बरामद हुआ। ये अमीर लोग भी जनाबे वाला अपनी ज्वेलरी वगैरह कहीं रखकर भूल जाते हैं और इल्जाम गरीब मुलाजिमों पर लगा देते हैं। ये नहीं सोचते कि मामूली मुआवजे पर वो उनकी कितनी ज्यादा खिदमत करते हैं। वकील साहब कुछ ज्यादा जज्बाती गुफ्तगू कर रहे हैं योर ऑनर। इन 2 खवातीन का पुलिस के पास प्रॉपर रिकॉर्ड है। योर ऑनर, इस केस के हवाले से अब तक की क्या तफ्तीश हुई है, इस हवाले से मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। इंस्पेक्टर इम्तियाज हाजिर हो।
इंस्पेक्टर साहब, आप अदालत को अब तक की तफ्तीश से आगाह करेंगे। जी सर, मिस्टर तोकीर के मुलाजिम का मेरे को फ़ोन आया और सर जब मैं वहाँ पहुँचा तो इन दोनों माँ बेटियों को मैंने वहाँ से गिरफ्तार किया। और सर ये दोनों माँ बेटी तो वैसे ही पुलिस को मतलूब थी, इनकी एफआईआर हमारे थाने में मौजूद है। ये मिस्टर तोकीर के घर में चोरी की नीयत से दाखिल हुई और जब मिस्टर तोकीर ने हमें फ़ोन करने की कोशिश की तो इन्होंने कत्ल कर दिया। अभी तक इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपना जुर्म कबूल किया है कि नहीं? नहीं मैम, आप थोड़ा टाइम दें, वो भी कबूल करवा लेंगे। हाँ, यकीनन यकीनन ये कत्ल हुआ है, लेकिन ये सोचा समझा मंसूबा नहीं था जनाबे वाला, ये एक हादसा था। और जनाबे वाला ये कैसे हुआ, मैं अपनी क्लाइंट जरीना का बयान कलमबंद करवाना चाहूंगा। इजाजत है। जरीना बीबी, जरा सोच समझ कर बताइएगा, हकीकत से काम लीजिएगा कि उस रात ये सब कैसे हुआ। हम चोर नहीं हैं, हम गरीब हैं, हम माँ बेटियाँ चोर नहीं हैं। उस दिन बेगम साहिबा ने हमें बगैर तनख्वाह दिए नौकरी से निकाल दिया था। हम तो अपना हक लेने गए थे। अगर तुम्हारे वाजबात बनते थे तो रात के 10 बजे कौन जाता है किसी के घर वाजबात लेने? 10 बजे क्यों गई थी तुम? क्योंकि साहब रात को ही होते, दिन में वो घर में नहीं होते, इसलिए हम लोग रात को गए थे। किसी के घर जाने का कोई तरीका होता है ना, इंसान जाता है तो कॉल बेल बजाता है या दरवाजा खटखटाता है। तुम बगैर इजाजत, बगैर इत्तला दिए चोरी छुपे क्यों घुसी थी घर में? चोरी की नीयत से ही घुसी थी ना? हमने घंटी बजाई थी लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला, क्योंकि साहब ने कह दिया था कि इन दोनों को घर में नहीं घुसने देना, नौकरों से कहा था। जब नौकर सब सर्वेंट क्वार्टर में चले गए थे और चौकीदार भी नमाज पढ़ने चला गया था, तो हम माँ बेटियाँ जब गए थे, लेकिन हम अपने पैसे लेने गए थे, हम नाग लेने गए थे, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। योर ऑनर, ये खवातीन अपने आप को मजलूम बना के पेश कर रही हैं, जबकि हकीकत यही है कि ये चोरी की गर्ज से तौकीर साहब के घर में बगैर इजाजत के दाखिल हुई, जो कि ट्रेस पासिंग का भी केस बनता है योर ऑनर। और जब इनकी चोरी पकड़ी जाने लगी तो इन्होंने तौकीर साहब का कत्ल कर दिया। इस केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। We are adjourned for 1 week. पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 381 के तहत अगर कोई मुलाजिम अपने मालिक के माल की चोरी का मुर्तकब होता है तो उसे 7 साल कैद और जुर्माने की सजा होगी, जबकि सेक्शन 392 के तहत चोरी करना एक नाकाबिल जमानत और नाकाबिल मुसालहत जुर्म है, जिसकी सजा 10 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माना है। भुला देना मुझे है अलविदा, तुझे जीना है। हाँ भाई सलमान जी, तुमने कोई नया गाना बनाया? सुनाऊं क्या? अरे नहीं भाई, इतनी जल्दी क्या है। ये बताओ इस संडे तुम फ्री हो? संडे? जी संडे फ्री हूँ। जबरदस्त। तो फिर यूं करते हैं कि इस संडे हम अपने फार्म हाउस पे चलते हैं। वहाँ बैठा जरा क्रिकेट भी खेलेंगे, तुम्हारे गाने भी सुनेंगे और एक जबरदस्त किस्म की बारबेक्यू पार्टी भी करेंगे। वाह, प्रोग्राम तो अच्छा है। वैसे सच पूछें तो आपकी रिटायरमेंट की सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि जब तक आप जॉब में रहे हर वक्त एक शहर से दूसरे शहर जाते आते ही रहे, हमें तो कभी टाइम ही नहीं दिया आपने। कहने को तो हमारी लव मैरिज थी, पर हमारे रिश्ते में हमेशा दूरियां ही रहीं। मुझे है अलविदा, तुझे जीना है मेरे बिना, तुझे जीना है हाँ मेरे
मैडम ये देखिएगा तुम। खैरियत? मुझसे क्या गलती हो गई मैम? नहीं, एक्चुअली ये क्राइम सीन बना के मैं देख रही थी। तौकीर साहब यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और नाहीद इनके सामने खड़ी है, और नाहीद उनको लाजमी बात है सामने ही से स्टैब करेगी। तो सामने से स्टैब किया होता तो जख्म का निशान भी तो सामने से होता है ना। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि जो पॉइंट ऑफ एंट्री है जख्म की वो कमर में बैक साइड से है। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये तो सामने खड़ी थी, बैक साइड पे जरीना और इनकी वाइफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं लियाकत भाई? तशरीफ रखिए। मिसेस तौकीर का बयान है कि छुरी से हमला नाहीद ने किया था, लेकिन आप डिफेंस लॉयर की तरह क्यों सोच रही हैं? क्योंकि आप तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम यह होता है कि वो अपने केस को मजबूत करके अदालत में पेश करे और अपने गवाहों को तैयार करके उनकी गवाही करे और मुल्ज़मान को सज़ा करवाए ताकि मुल्ज़मान सज़ा से नहीं बच सकें। ठीक कह रहे हैं लियाकत भाई, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास तमाम हकायक होने चाहिए और मेरे ख्याल में उन हकायक और शवाहिद को ट्विस्ट नहीं करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। इससे भी तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। देखिए, वो दोनों माँ बेटी चोरी के मुकदमे में FIR में नामजद हैं। इसके अलावा मकतूल के घर में हाउस ट्रेसपास की मर्तकब हुई है और आला कत्ल छुरी पर उनके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और उनको सजा करवाने के लिए काफ़ी है। वही तो सोच रही हूँ लियाकत भाई, उनका लॉयर जो है वो सेल्फ डिफेंस की प्ली पे जा रहा है, और अगर वो ये प्ली ले रहा है तो फिर तो वो बैट पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे मुबैना तौर पे तौकीर साहब ने हमला किया नाहीद पर। मैम, तौकीर साहब के घर से मिलने वाले बैट की फोरेंसिक रिपोर्ट भी अगली पेशी तक आ जाएगी। ठीक। अच्छा, वो जो मैं तुम्हें कहा था सलमान की रिकॉर्डिंग के तीनों ट्रैक्स मुझे अलग करके दो, उसका क्या बना है? मैम, वो आपकी दी हुई रिकॉर्डिंग के मैं अभी तक ट्रैक्स अलग नहीं कर सका हूँ। शहरोज, इतनी सुस्ती किस बात की है? कल हेयरिंग है, मुझे हेयरिंग से पहले वो ट्रैक्स चाहिए। मैम, उसी सिलसिले से रिलेट आपको कुछ सुनाने के लिए मेरे पास है। क्या है ये? कुछ ऑडियोज हैं। प्ले करो। ये जो तीसरा ट्रैक है इसको सेपरेट करो, ये इम्पोर्टेंट है, ये मुझे कल चाहिए हेयरिंग में। ठीक है मैम, मैं ये करता हूँ। चलो, गुड वर्क, शाबाश। मिस सामना, आप तो बिल्कुल अपने केस पर एक जासूस की तरह काम करती हैं। टीम वर्क है लियाकत भाई, आप भी तो बहुत हेल्प करते हैं हमारी। इस केस की समाअत शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं मिसिस तौकीर से जिरह की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। सलमा तौकीर हाजिर हो। हाँ तो मिस सलमा तौकीर साहिबा, मेरी क्लाइंट्स आपके घर में गुज़िश्ता 1 साल से मुलाजमत कर रही थी, फिर उनको नौकरी से निकालने की असल वजह क्या थी? ये दोनों माँ बेटियां बहुत काम चोरी करने लगी थी और मुझे इनका काम पसंद नहीं था। फिर धीरे धीरे मेरे घर से कुछ छोटी छोटी चीजें गायब होना शुरू हो गईं। ये भी मैंने बर्दाश्त किया कि ये सब मुलाजिम तो ऐसा करते ही हैं, पर मुझे कुछ लोगों ने जब बताया कि ये माँ बेटी इसी तरह बंगलों में काम करके वहाँ से कैश और ज्वेलरी लेके भाग जाती हैं, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास कोई चारा नहीं था इनको निकालने के सिवा। अच्छा, सुनी सुनाई बातों पर, यानी कि आपने सुनी सुनाई बात पर ही भरोसा किया। बकौल आपके घर में जो भी चोरियां हुई, क्या आपको सबूत मिला कि वो चोरियां इन माँ बेटी ने की है? चलें, ठीक है, आपको इख्तियार था कि आपने उनको मुलाजमत से निकाल दिया, लेकिन आपने उनके वाजिबात भी नहीं दिए और उनको घर पे आने पर पाबंदी लगा दी। इनके वाजिबात? इससे ज्यादा रकम की तो चीजें ये मेरे घर से चुरा चुकी थी, फिर वाजिबात कैसे? और वकील साहब, मुझे पूरा हक हासिल है कि मैं किसी को घर में आने दूं या ना आने दूं, और उस दिन भी ये माँ बेटी मेरे चौकीदार को चीट करके घर में दाखिल हुई। मिसिस तौकीर, पहले मिस्टर तौकीर ने क्रिकेट बैट से हमला किया। अगर नाहीद छुरी से जवाबी हमला नहीं करती तो उसकी जान जा सकती थी और आज इस कठेरे पर आपके शौहर कत्ल के इल्जाम में खड़े होते। ये लोग झूठ बोल रही हैं, तौकीर के हाथ में कोई बैट नहीं था। योर ऑनर, जाए वारदात पर एक क्रिकेट बैट भी था, लेकिन पुलिस ने एकतरफा तफ्तीश की और आला कत्ल छुरी पर से फिंगरप्रिंट्स ले लिए।
लेकिन बैट का कहीं जिक्र नहीं। उस बैट को भी केस प्रॉपर्टी बनाना चाहिए था। योर ऑनर, क्या मिसेस तौकीर से कुछ सवालात मैं भी कर सकती हूँ? यस, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। मिसेस तौकीर, क्या वारदात के दिन आपने अपनी आंखों से मुल्जिमा नाहीद को तौकीर साहब पर छुरी से वार करते देखा था? मैं तो जब शोर शराबा सुन के लॉन्च में आई तो मैंने देखा तौकीर फर्श पर गिरे हुए हैं और छुरी नाहीद के हाथ में, जो उसने मुझे देखते ही नीचे फेंक दी। अच्छा, ये जो दोनों खवातीन हैं, मुल्जिमा जरीना और मुल्जिमा नाहीद, इन्होंने पुलिस को भी यही बताया और उनके वकील साहब भी अदालत में यही कह रहे हैं कि पहले इन दोनों पर वार आपके शौहर ने क्रिकेट बैट से किया था। मुझे बताएं, इनके बयान में कितनी सच्चाई? ये दोनों माँ बेटी झूठी कहानी बना रही हैं। तौकीर के हाथ में कोई बैट नहीं था। सोच के बताइएगा जरा, बैट था या नहीं था? मैंने तो तौकीर की वफात के बाद उनकी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। जो चीज जहां है वैसे ही रखी है। और तौकीर तो अभी भी मेरे इर्द गिर्द हैं। सॉरी, मैं तौकीर के लिए प्रेजेंट टेंस यूज कर रही हूँ, लेकिन मेरा उनका साथ 25 साल का है और 25 साल इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो जाते। मैं आपके जज्बात समझती हूँ, आपसे मुझे सिंपैथी भी है, लेकिन देखिए, जज्बात एक साइड पे रह गए और हकीकत दूसरी तरफ। हकीकत तो ये है कि पुलिस को जाए वारदात से एक क्रिकेट बैट मिला है और मुल्जिमा के बयान के बाद उस बैट का फोरेंसिक एग्जामिनेशन भी कराया गया है। और आपको बताती चलूँ कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट आज ही आई है और मैंने अदालत में जमा भी करवा दी थी। और इस फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि उस क्रिकेट बैट पर आपके शौहर मकतूल तौकीर साहब के खून के धब्बे भी हैं और उस बैट के निचले हिस्से पर आपके फिंगरप्रिंट्स भी हैं। अब मुझे बताएं कि ये फिंगरप्रिंट्स और खून के धब्बे उस पर कैसे लगे? मैं उस वक्त अपने होश और आवाज खो बैठी थी, शायद मैंने बैट को हाथ लगाया हो। चले, आपने शायद बदहवासी में उस बैट को हाथ लगा दिया और आपके फिंगरप्रिंट्स उस पर आ गए, लेकिन मोहतरमा अभी भी ये बात वाज़ेह नहीं होती कि उस क्रिकेट बैट पर आपके हस्बैंड के खून के धब्बे कैसे लगे। आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं बता सकती। शामना, क्या आपके सवाल जवाब खत्म हो गए? योर ऑनर, अभी भी एक नया एविडेंस मिला है और उसके लिए मैं मकतूल तौकीर साहब के बेटे सलमान साहब को कचहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर, आप तशरीफ रख सकती हैं। सलमान साहब, मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगी, आप कोशिश कीजिएगा कि पहचान कर बताएं ये आवाज किसकी है। अंतराशी मत करो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे पापा की आवाज है। योर ऑनर, ये रिकॉर्डिंग उस वक्त की है जिस वक्त तौकीर साहब का कत्ल हुआ। उस वक्त सलमान साहब अपने कमरे में अपना गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। बैकग्राउंड में सिर्फ क्रिकेट कमेंट्री चल रही थी टीवी पे और ये 3 डिफरेंट ट्रैक्स रिकॉर्ड हुए हैं। नीचे की मंजिल से आने वाली गुफ्तगू और तकरार जो तौकीर साहब और इन 2 मुलाजमाओं के दरमियान हो रही थी, वो भी इसमें रिकॉर्ड हो गई। मेरे कुलीग शहरोज ने ये तीनों ट्रैक्स अलग अलग करके रिकॉर्ड किए और तौकीर साहब की आवाज इसमें क्लियरली अब सुनाई देती है। सलमान साहब, मुझे बताएं कि ये किस बदनामी का तज़किरा कर रहे हैं, उनको क्या डर था? मुझे नहीं पता, मैं उस टाइम अपने कमरे में था। जैसा झूठ मत बोलो, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये झगड़ा किस बात पर हो रहा था। मुझे बताओ कि नाहीद से तुम्हारा क्या ताल्लुक था? ये बहुत बड़ा इल्जाम है मुझ पर। दरअसल बात यह है कि जरीना और नाहिद दोनों बहुत ही घटिया औरतें हैं और जरीना ये चाहती थी कि नाहिद मुझे फांस ले और नाहिद मुझे अटैक करने की कोशिश भी करती थी। मुझे तो ये बात बताते हुए भी शर्म आ रही है। ये क्या कर रही हो? वैसे ही सर में दर्द हो रहा है मेरे, जाओ यहाँ से। सर दबा दूं मैं आपका? मुझे कोई सर नहीं दबाना। आप तो मुझसे ऐसे भागते रहते हैं जैसे खा जाऊंगी मैं आपको। और अपनी कॉलेज के दोस्तों के साथ इतना घुल मिल के रहते हैं। क्या मैं आपको खूबसूरत नहीं लगती हूँ? छोड़ें,
आपको क्या पता मेरी वैल्यू। वो सामने वाले सगीर साहब है ना, उनका जो बेटा डॉक्टर बन रहा है, उसकी तो नजर ही नहीं हटती मुझ पे से। फजूल की बातें नहीं करो और जाओ यहाँ से। आइंदा के बाद जहाँ मैं बैठा हूँ ना, वहाँ बिल्कुल मत आना। एक ना एक दिन तो आप भी लाइन पे आ जाएंगे। एक तहकीक बयान करती है कि सन 2013 में ख़वातीन के खिलाफ जराइम की रिपोर्ट होने वाले वाक़यात माशरे में मजमूई जराइम का 10% रहे। ख़वातीन के खिलाफ जराइम के 321 वाक़यात सूबे सिंध में, 73 वाक़यात सूबे पंजाब में, 2 वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में और 48 वाक़यात सूबे बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुए। सिंध के मुकाबले में दूसरे सूबों में रिपोर्ट होने वाले कम वाक़यात का मतलब ये है कि इन सूबों में औरतों को अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ शिकायत करने के मौके भी मैसर नहीं हैं। और जब ये बात मैंने मम्मी को बताई, तभी उन्होंने इन दोनों को नौकरी से निकाल दिया। योर ऑनर, इल्जाम तराशी की भी हद होती है। पहले चोरी का इल्जाम और फिर मिस्टर सलमान का ये घिनौना इल्जाम। क्या इज्जत सिर्फ अमीर की होती है, गरीब की कोई इज्जत नहीं होती? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सलमान वाकई में झूठ बोल रहा है, लेकिन असल हकीकत तो ये है कि सच आप लोग भी नहीं बोल रहे। दोनों पार्टीज कोई ना कोई बात छुपा रही है। असल हकीकत है क्या, आप दोनों बता दें, वरना अभी तक जो कुछ सलमान और उसकी वालिदा कह रहे हैं वही सच समझा जाएगा। मिस आमना, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप किसकी तरफ से केस प्लीट कर रही हैं। आप मुल्जिमान की तरफ हैं या पब्लिक प्रोसिक्यूटर? योर ऑनर, मेरा ख्याल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से मेरा काम मुल्जिम को मुजरिम करार देना या बरी करवाना नहीं है। सर, मेरा काम तो अदालत की मुआवनत है कि मैं सारे हकायक अदालत के सामने पेश करूं ताकि अदालत को फैसला करने में और इंसाफ करने में आसानी हो। और इस वक्त भी सर मैं अपना यही काम अंजाम दे रही हूँ। हकीकत क्या है उस तक पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल राइट, यू मे कैरी ऑन। थैंक यू सर। अब बताओ सच है क्या? सलमान भाई हम पे झूठा इल्जाम लगा रहे, झूठ बोल रहे हैं वो। अगर हम माँ बेटी खराब होते तो लोगों के घरों में क्यों काम करते, क्यों लोगों के झूठे बर्तन धोते, उनके कपड़े धोते, उनके घर की सफाई करते। सच तो ये है सलमान भाई मुझ पे शुरू से ही बुरी नजर रखते थे। वाह, आज तो बहुत चमक रही हो। तुम्हें मासी नहीं, किसी बड़े बंगले में मालकिन होना चाहिए था। सब छोड़े ना, मुझे मेरी औकात है। एक बार मुझसे हाथ मिला कर तो देखो, तो मैं नौकरानी से रानी बना दूंगा। सब मेरा हाथ छोड़े, ये क्या कर रहे हैं आप? हम जो तो सोच रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। हम गरीब जरूर हैं, हमारे पास सिवाय इज्जत के है ही क्या? नाहिद, तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ नाहिद। अब अगर आपने दोबारा ये हरकत की, मैं आगे साहब को बता दूंगी यहाँ पे क्या हुआ है। और मुझे बरगलाने की कोशिश भी करते थे। ये सब जाके मैंने अपनी अम्मा को बताया। अम्मा ने मुझे मना किया, किसी को नहीं बताना। हम जाके बेगम साहिबा को शिकायत लगाएंगे। हम दोनों बेगम साहिबा के पास गए। मैं इसलिए आई हूँ कि बस आप हमारा हिसाब कर दें। हिसाब कर दें? क्या मतलब है तेरा? वो सलमान की वजह से वो मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है। फिर तूने सलमान का नाम लिया? तेरी औकात क्या है? 2 टके की नौकरानी? मुझे तो पहले ही शक था कि तुम दोनों माँ बेटी मिलके मेरे बेटे को बरगला रहे हो। बस बस बेगम साहिबा, बेकार की बातें नहीं करें। आप हमारा हिसाब कर दें। हिसाब कर? मुझे हिसाब चाहिए ना अपना। चल निकल, निकल, दफा यहाँ से। हो गया तेरा हिसाब? निकल। अरे मैंने और मेरी बेटी ने आपकी कितनी खिदमत करी है और उसका ये सिला दिया आपने, हैं? अरे अल्लाह करे तुम्हारे आगे आए, तुम्हारे कीड़े पड़े, तुम्हारे पूरे खानदान के आगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में खड़े होकर मुझे दुआएं दे रही है? निकल यहाँ से, चल। क्या गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती है? अच्छा ड्रामा मत करो, अभी भी पूरा सच नहीं बता रही हो।
उस दिन तुम्हारे मुताबिक तुम तौकीर साहब के सामने खड़ी थी और उन्होंने क्रिकेट बैट उठाकर तुम पर हमला किया, तुम्हें जख्मी करने की कोशिश की, तुम्हें मारने की कोशिश की और तुमने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए टेबल पे पड़ी छुरी उठाई और उनको घोंप दी। ये बताया था ना तुमने पुलिस को, तुमने झूठ बताया क्योंकि तौकीर साहब को छुरी सामने से नहीं लगी, उनकी कमर पर वार किया गया है और कमर पर वार तो सिर्फ तुम्हारी माँ कर सकती थी क्योंकि तौकीर साहब के पीछे तुम्हारी माँ खड़ी थी। बहुत चालाक हो, बहुत चालाक हो। अपनी माँ को सजा से बचाने के लिए इसको टोटली सेल्फ डिफेंस का केस बना रही हो कि मैंने अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी बचाने के लिए उन पर वार किया वरना मैं मारी जाती। कहाँ से सीखी इतनी वकालत तुमने? इतनी भी मासूम नहीं है आप दोनों। तुमने मारा है ना, छुरी से तुमने वार किया था तौकीर साहब पर। मैंने जानबूझ के नहीं कत्ल किया उनका। तुम लोग इस वक्त यहाँ क्यों आई हो तुम लोग? वो साहब, बेगम साहिबा ने हमें नौकरी से निकाल दिया और हमें तनख्वाह भी नहीं दी। बेगम साहिबा ने तुम दोनों को निकाला होगा तो कोई वजह होगी, बाकी मैं बेगम साहिबा के मामलात में दखल नहीं देता। चोरी करने आई और पहले भी जो चोरी हुई थी वो भी तुम लोगों ने। जाओ यहाँ से। ये तुम दोनों अंदर कैसे आ गई भाई? तौकीर, आपने इन्हें अंदर क्यों आने दिया? की भी हद होती है। तुम लोग क्या सोच रही हो? मैं तुम लोगों को दोबारा रख लूंगी? हम आपके घर ना थूकने भी नहीं आएंगे। आपके बेटे के होते हुए कौन लड़की ये काम करेगी? ए लड़की, बको मत, अपनी हद में रहो। आप ज्यादा अनजान मत बने। आपको नहीं पता उस दिन क्या हरकत की सलमान भाई ने मेरे साथ। और कान तराशी मत करो, फजूल बकबक कर रही है। जाओ यहाँ से। ज्यादा भरम ना मारे, मैं खूब पहचानती हूँ आपको। आपकी भी नजर मेरी बेटी पे थी, जैसा बाप वैसा बेटा। तौकीर, क्या कह रही है माँ बेटियाँ? अरे ये घटिया औरतें, दफा होती हो या कि फिर मैं तुम्हें जिंदा काट दूंगा। चलो यहाँ से। हम ऐसे नहीं जाएंगे यहाँ से। हिसाब करके दे हमारा पूरा, वरना पूरे मोहल्ले में जाके बताएंगे कि आप लोग कितने नीच और गिरे हुए लोग हैं। निकलो, दफा हो यहाँ से, या बुलाओ मैं भी पुलिस को। ए लड़की, अपनी जबान संभाल और यहाँ घर में तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ, नहीं तो मैं। अरे मेरी बेटी को क्या कर रहे हैं? मुझे पागल हो गया। अभी तौकीर, तौकीर, क्या किया तुम लोगों ने? मुझे बैट से मार रहे थे सर पे। अम्मा ने उन्हें रोकने के लिए छुरी उठाई कि मेरी बेटी को ना मारे, तो वो छुरी उन्हें लग गई। हमें नहीं पता था कि वो मर जाएंगे। योर ऑनर, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए और बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी ड्यूटी सही तौर पर अंजाम देने के लिए मुझे बहुत से सवालात के जवाब चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल पर वार पुश्त से किया गया, ना कि सामने से। योर ऑनर, इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात भी महसूस हो रही थी कि दोनों पार्टीज किसी हकीकत को छुपा रही हैं और आज इस केस के इख्तिताम तक वो हकीकत क्या थी वो भी सामने आ गई। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ये बात तो यकीन से कह सकती है कि दोनों मुल्ज़िमाएं ट्रेसपासिंग की मुर्तकिब हैं। ये बगैर इजाजत के मकतूल के घर में दाखिल हुई। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन इनकी इंटेंशन ऑफ एंट्री जाहिर नहीं कर सकती। आया ये क्रिमिनल इंटेंट के साथ उस घर में दाखिल हुई? क्या ये उस घर में चोरी करने दाखिल हुई, कत्ल की इंटेंट से दाखिल हुई, या वाकई में सिर्फ अपनी तनख्वाह मांगने गई? योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन अब तक के बयानात और शवाहिद के बाद ये बात 100% तौर पर वाजे नहीं कर सकती कि इनकी इंटेंट ऑफ एंट्री क्या थी। लेकिन योर ऑनर, आला कत्ल, खंजर से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स और क्रिकेट बैट पर से मिलने वाले मकतूल के ब्लड स्टेन्स इस बात को भी जाहिर करते हैं कि ये केस सेल्फ डिफेंस का था। प्रोसिक्यूशन कत्ले अम्द को भी साबित नहीं कर सकती। लेकिन योर ऑनर, इस तमाम केस में एक और बात भी सामने आती है, वो है सोसाइटी की जिम्मेदारी। इस केस में सोसाइटी कितनी जिम्मेदार थी दो आम इंसानों को क्रिमिनल बनने की हद तक लेके जाना। योर ऑनर, अलमिया तो ये है कि अगर गरीब इंसान के भी हमारी सोसाइटी में इक्वल राइट्स होते तो ये दो गरीब औरतें, इनकी भी कानून तक रसाई होती और ये सलमान के खिलाफ सेक्शन 354 के तहत मुकदमा दायर कर सकती। लेकिन योर ऑनर, एक अमीर इंसान के लिए गरीब इंसान पर इल्जाम लगाना बहुत ही आसान काम है और तमाम सोसाइटी अमीर का ही साथ देती है।
योर ऑनर, अगर आज अदालत में ये दो गरीब खवातीन कटहरे में मुल्जिम के रूप में खड़ी हैं तो सर इसमें सोसाइटी का भी अमल दखल है। दैट्स ऑल योर ऑनर। वकला की बहस, गवाहों के बयानात और मुल्जिमाओं के एतराफ़ी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुसम्मात नाहिद और मुसम्मात जरीना दोनों मकतूल तौकीर के घर में चोरी छुपे दाखिल होकर ट्रेस पासिंग की मुर्तकिब हुई, जिसके बाद इन दोनों का मकतूल तौकीर के साथ झगड़ा हुआ और तौकीर ने क्रिकेट का बैट उठाकर नाहिद के ऊपर हमला करना चाहा। जरीना ने अपनी बेटी की जान बचाने की खातिर छुरी से तौकीर के ऊपर वार किया और वो वार इतना कारी साबित हुआ कि उसकी मौत वाक़ई हो गई। लिहाजा डिफेंडेंट का यह दावा अदालत तस्लीम करती है कि यह सब सेल्फ डिफेंस में हुआ था। यह अदालत इस केस की पासदाश में दोनों मुल्जिमाओं को 10-10 साल कैद बमुशक्कत की सजा का हुक्म सुना दिया। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।